आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे या सवाल करेंगे रैंक कोरिलेशन का। इससे पहले हमने सिंपल कोरिलेशन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे रैंक कोरिलेशन के बारे में, जिसको कि हम हिंदी में कोटि सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं। रैंक कोरिलेशन बच्चों बहुत आसान है। रैंक कोरिलेशन का मतलब है कि जब हमारे पास या हमारे सामने ऐसी सीरीज़ होती हैं या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको कि हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, संख्याओं में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हम उनको रैंकिंग दे देते हैं, हम उनको रैंक दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ब्यूटी है, इंटेलिजेंस है, इनको हम नंबर में मेज़र नहीं कर सकते। यदि इन गुणों के बीच में हमको एसोसिएशन मालूम करनी है तो उसका तरीका है या उसको हम रैंक कोरिलेशन के माध्यम से बता सकते हैं। एंड इन 1904 अ ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट स्पेयरमैन हुए थे, जिन्होंने कि एक फार्मूला डेवलप किया जो कि विच कंसिस्ट और कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन रैंक ऑफ एन इंडिविजुअल इन टू एट्रीब्यूट्स by keeping the ordinal relationship between the values rather than the specific values। अब रैंक कोरिलेशन में देखिए, रैंक कोरिलेशन इट इज़ ऑफन डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रो। ये पी नहीं है, इसको हम RHO रो, और ये इस तरह से दैट इज़ कॉल्ड रो। जिस तरह से कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, उसी तरह से रैंक कोरिलेशन को हम रो के माध्यम से डिनोट करते हैं। r की तरह इसकी वैल्यूज़ भी +1 और -1 के बीच में होती है। अब यदि +1 है तो वो पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है, -1 है परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन है, 0 है तो नो एसोसिएशन ऑफ रैंक्स है, और इन दोनों के बीच में है तो लोअर, मीडियम और हायर लेवल का एसोसिएशन रैंक कोरिलेशन पाया जाता है। रैंक कोरिलेशन के लिए फार्मूला यहाँ पर आपको दिया गया है। रो इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर -1। अब देखिए 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, डी इज़ फॉर डिफरेंस। डिफरेंस किसका? जो हमने रैंक दिए हैं उन रैंक का डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को जब हम स्क्वायर कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं तो हमको सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाता है। एन इज़ फॉर नंबर। सवाल करते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा आसानी से। ये हमको यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, इंग्लिश और ये मैथ सब्जेक्ट दिए हुए हैं और हम उनकी रैंकिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल की सॉल्यूशन आपको दी हुई है। तो ये जो नंबर दिए हुए हैं 56, 75, 45, 71, 62, 64, 58, 80, 76 एंड 61। इसी तरह से मैथ्स में आपको रैंकिंग दी गई, ये मार्क्स दिए हुए हैं 66, 70, 40, 60, 65, 56, 59, 77, 67 एंड 63। अब हम इनको रैंक देंगे। रैंक देने का तरीका क्या होता है? अब सबसे पहले इंग्लिश वाले मार्क्स पे आइए। मान लीजिए हमने इसको x मान लिया है और इसको y मान लिया है। तो जब हम x को रैंकिंग देते हैं तो आपको ये देखना है कि इन सभी नंबर में से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो आप देखिए कि x में या इंग्लिश में 80 इज़ द हाईएस्ट नंबर। तो जो हाईएस्ट नंबर है उसको हम 1 रैंक दे देते हैं। देखिए रैंक दे दिए इंग्लिश में 1। उससे सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या है? तो दैट इज़ आप कंपेयर कीजिए, और 76 इज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। थर्ड हाईएस्ट नंबर है 76 के बाद 75, तो आपने उसको 3 दे दिए। तो इस तरह से आप उनकी रैंकिंग देते चले जाएंगे। इसी तरह से मैथ्स को रैंकिंग दे देंगे। मैथ्स में हाईएस्ट नंबर यहाँ पे मैथ्स में हाईएस्ट नंबर कितना है? तो 77, आई थिंक 77 इज़ द हाईएस्ट नंबर, जिसको कि हमने 1 दे दिया।
इसी तरह से 77 के बाद 70 इज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो उसको 2 हमने रैंकिंग दे दी। तो इस तरह से हम इनको रैंकिंग दे देते हैं। उसके बाद हम इनके डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस देखिए, दोनों रही, ये मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, तो R1 माइनस R2, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 3 माइनस 2 इज़ 1, 10 माइनस 10 0, 4 माइनस 7 3, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 9 4, और इस तरह से इनको -4 है ये, इस तरह से हम इनकी रैंकिंग को रैंकिंग से डिफरेंसेस निकाल लेते हैं और उनको हम डबल कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो 5 इंटू 5 25, 1 इंटू 1 1, 0 0, 3 इंटू 3 9। बच्चों यदि माइनस की वो है तो जब हम उनको स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस की हो जाती है। तो इस तरह से 1 16 00 1 1, और अब इनको जब हम डी स्क्वायर को ऐड कर लेंगे तो हमको सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमने यहाँ पे लिखा है 25 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 1 16, 0 0 प्लस 1 1, हमको इनको ऐड किया तो हमको मिलता है 54। नाउ प्लेस दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला, ये हमने इस फार्मूला में इसको प्लेस किया है। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 डी सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखिए 6 अब 50 सिग्मा डी स्क्वायर जो है 6 इंटू 54, सिग्मा डी स्क्वायर 54 है, 6 हमारे फार्मूले में है। और यहाँ पर आपने ये देखा है 1 माइनस 324, इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 324 डिवाइडेड बाय 990, यानी 10 इंटू 10 का स्क्वायर किया 100, 100 में से 1 माइनस किया तो ये आपके 99, 99 को यदि आपने 10 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 990 मिलते हैं। इनको आपस में आप डिवाइड कीजिए, 324 में 990 का भाग लगाएंगे तो आपको मिलता है 0.33, उसको 1 में से आप माइनस कर दीजिए तो 0.67 इज़ दी रैंक कोरिलेशन की वैल्यू है आपकी। 0.67 का मतलब है प्लस का, यानी पॉजिटिव एसोसिएशन है दोनों रैंकिंग में। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रैंक कोरिलेशन। नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।